नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजिकता का नियम। इससे हम लोगों को मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या या कोई संख्या को भाग देने में आसानी होती है। अगर हम लोग विभाजिकता का रूल समझ लिए तो हम कोई भी बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस संख्या से ये विभाज्य होगी। तो इससे हम लोगों को फ़ायदा यह है कि किसी भी परीक्षा में हम लोगों का टाइम बच जाएगा। तो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे और पार्ट 2 के लिए इंतज़ार कीजिएगा, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं नियम, उदाहरण और क्वेश्चन। मतलब नियम प्लस उदाहरण, नियम के साथ उदाहरण भी, और विभाजकता के सभी नियम। मतलब विभाजकता के सभी नियम के साथ हम लोग पढ़ेंगे और आसान उदाहरण देखेंगे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 2 का विभाजकता का नियम, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। उदाहरण है इसका 246, ठीक है। 246 आप लोग बताइए 2 से कट जाएगा। इसके लास्ट वाला अंक 6 है, इसमें 6 है। आपको बस ये याद रखना है, अगर इसमें से लास्ट वाला अंक कोई भी आ जाए तो वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। अंतिम अंक 6 है, इसलिए 246 2 से विभाज्य है, ओके। 3 का विभाजकता का नियम देखते हैं। अंकों का योग 3 से विभाजित हो, उस उदाहरण 246, ठीक है। तो 246 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6, 4, 10, 2, 12 आया। तो 12 3 से कट जाएगा, तो 12 में 3 से भाग कर देंगे, तो यानी कि 4 आया। यानी कि 3 से 12 विभाजित हो जाएगा। तो ये 246 संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब 4 का विभाजिकता का नियम देखते हैं। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी कि अंतिम 2 अंक जो है ना, वो 4 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ये 24 अंतिम 2 अंक को मतलब 24 है इसमें, तो इसको 4 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि ये 4 से कट जाएगा। 3 7 24। अब 5 के विभाजिकता का नियम। 5 का बहुत आसान है, ये आप लोगों को याद होगा। अंतिम अंक 0 या 5 हो, मतलब अंतिम जो अंक है 0 हो या 5 हो, ठीक है। तो वो अंक कट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण दिया है 125 के अंत में 5 है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अगर यहीं पे 150 रहता तो कट जाता ना ये भी, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 6 के विभाजिकता का नियम पढ़ते हैं। संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वो संख्या 6 से विभाजित हो। मतलब 2 का तो आप लोगों को याद ही है। 2 के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो अंतिम अंक, तो वो 2 से विभाजित होगी। यानी कि ये इसके अंतिम में 6 है, तो यानी कि ये 2 से विभाजित होगी। फिर 3 है, 2, 6, 4, 10 और 2 12। तो ये यानी कि ये संख्या जो है ये 3 से और 2 से दोनों से विभाजित हो रही है, यानी कि ये 6 से विभाजित होगी। अब 7 का विभाजिकता का नियम पढ़ेंगे। अंतिम अंक का दुगुना करके शेष संख्या में
घटाइए। मतलब अंतिम अंक का जो अंतिम अंक है ये 3 यहाँ पे, अंतिम अंक यहाँ पे 3 है, तो इसका दुगुना करेंगे, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, शेष संख्या से घटाइए। यहाँ पे शेष संख्या 20 है, 20 इसमें से घटा दीजिए। शेष संख्या में से घटाइए, तो 20 में से 3 गुणे 2 घटा दिया जाएगा तो कितना आएगा, फिर 14 आएगा, ठीक है। 14 से 7 में भाग किया जाएगा 2 आएगा, यानी कि ये पूरा ये संख्या 2 से 3 संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग 8 का विभाजिकता का नियम पढ़ते हैं। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी। मतलब अंतिम का जो 3 अंक है ये, वो अगर 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, तो वो संख्या पूरा 8 से विभाजित हो जाएगी। इतना तक आपको डाउट कोई है तो कमेंट में बताइएगा। 9 का विभाजिकता का नियम। विभाजिकता का नियम बहुत आसान है। अगर आप लोग इसमें पूरा अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको परीक्षा में फर्स्ट आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अंकों का योग 9 से विभाजित हो, मतलब अंकों का योग ये 9 का और 3 का एक जैसा है। इसका भी मतलब अगर इसका करेंगे जोड़ तो 18 आएगा। 18 9 से विभाजित है, 2 आएगा। इसका मतलब भाग करेंगे तो यानी कि 2 729 संख्या 9 से विभाजित होगी। अब 10 का विभाजिकता का नियम पढ़ लेते हैं हम लोग। अंतिम अंक 0 हो, 10 का बहुत आसान है। अंतिम अंक अगर 0 हो, कोई भी अंक हो लेकिन 0 अंक अंतिम में हो, कितना भी बड़ा अंक हो लेकिन अंतिम में 0 हो तो वो संख्या कट जाएगी 10। यहाँ पे उदाहरण दिया है 450। 450 दिया है, इसका अंतिम अंक 0 है, यानी कि ये संख्या कट जाएगी 10। अब 11 को पढ़ते हैं। विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से गुणा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे एक अंक है 1 से 21, ठीक है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और फिर जितना आया वो घटा देंगे। 0 यहाँ पे आ गया, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 2 4, तो 2 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे और एक 2 दे दीजिए, 4 2 6 आएगा, ठीक है। और फिर 2 2 4 आएगा, 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको और इसको जोड़ेंगे तो 11 आया, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। यहाँ पे 1 से 21 है, ठीक है, तो इसको जोड़ के उसमें से घटा दिए तो 0 आ गया, ठीक है। और फिर अगर वो वहाँ पे कोई भी संख्या में 22 आ जाए, हैं, ठीक है, अंतर मतलब अंतर या योग कुछ भी 22 33 11 0 कुछ भी आ जाए तो वो 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अब पार्ट 2 के लिए इंतज़ार कीजिएगा, मैं उसमें 10 क्वेश्चन मतलब करूँगी और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।